वहीं बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है और उससे पहले ही सियासी तापमान चरम पर है। लगातार नेताओं के दौरे और दलों की कैंपेनिंग ने चुनावी माहौल को और गर्मा दिया है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 10 दिनों के भीतर दूसरी बार बिहार का दौरा करने जा रहे हैं। 27 सितंबर को शाह अररिया, सारण और वैशाली में बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और आसपास के जिलों के पदाधिकारियों को चुनावी मंत्र देंगे। उधर चुनावी तैयारियों के बीच बीजेपी के भीतर ही खींचतान खुलकर सामने आ रही। पार्टी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आर के सिंह ने सीधे प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और मंत्री मंगल पांडे को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आर के सिंह ने कहा कि प्रशांत किशोर लगातार इन नेताओं पर आरोप लगा रहे और ये चुप्पी साधे हुए हैं। अगर आरोपों का जवाब नहीं देंगे तो पार्टी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि इनकी चुप्पी से संगठन की छवि धूमिल हो रही है और चुनाव में इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है। इधर महागठबंधन में भी समीकरण साधने की कवायद तेज हो गई है। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने साफ कर दिया है कि डिप्टी सीएम पद पर उनकी पार्टी कोई समझौता नहीं करेगी। सीट बंटवारे पर सहमति बन सकती है, लेकिन डिप्टी सीएम वही होंगे। सहनी ने गठबंधन से तेजस्वी यादव को सीएम चेहरा घोषित करने की मांग भी दोहराई और कहा कि इससे गठबंधन को सीधा फायदा मिलेगा। उन्होंने दावा किया कि आरजेडी का सीएम और वीआईपी का डिप्टी सीएम पद पर दावा मजबूत है, जबकि बाकी दलों ने अब तक कोई दावेदारी नहीं की है। बिहार में सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। नेताओं के लगातार दौरे जारी है। चुनाव से पहले बीजेपी में जो है खींचतान देखने को मिल रही है। आर के सिंह ने जो है डिप्टी सीएम पर निशाना साधा है। वहीं इससे पहले महागठबंधन में भी जो है सीएम पद के चेहरे को लेकर सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बन सकती है, लेकिन डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को बनाने की बात कही जा रही है। आपको बता दें कि बिहार में कुछ ही दिनों बाद जो है चुनाव तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। इससे पहले बिहार जाएंगे मुख्य निर्वाचन आयुक्त। मैं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शहबाज जुड़ चुके हैं। शहबाज, महागठबंधन की ओर से कहा जा रहा है कि अभी कोई सीएम चेहरा नहीं है, लेकिन सहनी ने एक सवाल उठाया, एक मांग की है कि तेजस्वी यादव का ही सीएम चेहरा घोषित किया जाए। क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल प्रज्ञा, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर जो है वो रस्साकशी का माहौल देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही साथ सीटों को लेकर भी सहमति जो है वो बनती हुई साफ तौर पर अभी देखी नहीं जा रही है, क्योंकि कांग्रेस जो है वो आरजेडी से ज़्यादा सीटों की मांग करती हुई नज़र आ रही है। और ये भी है कि सूत्रों के हवालों से एक खबर ये भी आ रही है कि लगभग 36 सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार जो हैं वो तय कर दिए हैं और इसको लेकर कांग्रेस ने कहीं ना कहीं अपने सहयोगी आरजेडी से इस पर बात नहीं करी है और बिना विचार विमर्श किए ही सीटों को लेकर ऐलान किया गया है। तो ऐसे में गठबंधन की तरफ से भी कहीं ना कहीं महागठबंधन में भी सीटों को लेकर और सीएम फेस को लेकर वो रार बना हुआ है, इस पर अभी सहमति नहीं बनी है। अभी जब देखा यह गया था कि कुछ दिन पहले महागठबंधन की बैठक थी, तो उस बैठक में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जो है वो नदारद दिखे। उस बैठक को कैंसिल कर दिया गया, बाद में वो बैठक हुई नहीं क्योंकि तेजस्वी यादव वहां नहीं पहुंचे। और वो बड़ी बैठक थी क्योंकि चुनाव के नजरिए से अगर आप देखेंगी तो वो बैठक काफी अहम मानी जा रही थी और उस बैठक में तेजस्वी यादव का आना बहुत जरूरी था, लेकिन इसके बावजूद भी तेजस्वी यादव वहां नहीं पहुंचे। इसका मतलब अभी राहुल गांधी जब वोटर अधिकार यात्रा बिहार में कर रहे थे, इस दौरान एक पत्रकार ने भी उनसे सवाल पूछा था कि सीएम का चेहरा कौन रहेगा। इस पर उन्होंने बात को पलट दिया था और तेजस्वी यादव उनके साथ थे, तब भी उन्होंने बातचीत को जो है वहां पर रोक दिया और अगली बात करने लगे। इस पर क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि सीएम का चेहरा सामने नहीं आ रहा और आरजेडी की ओर से जो है लगातार मांग की जा रही है कि तेजस्वी यादव का ही चेहरा सीएम के लिए आगे हो, जो फायदेमंद होगा बिहार चुनाव में, ऐसा कहा जा रहा है। देखिए, इंडिया गठबंधन में यही फूट जो है दिल्ली चुनाव में भी देखने को मिली थी, क्योंकि लोकसभा चुनाव जो है इंडिया गठबंधन के तले लड़ा जाता है, लेकिन जब फिर विधानसभा चुनाव की बारी आती है तो कोई भी क्षेत्रीय दल जो है वो वॉकओवर देने के लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि उसको भी अपनी अस्मिता का एक डर होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि बड़ी पार्टी को अगर हम वॉकओवर दे देंगे तो हो सकता है कि हमारा क्षेत्र से जो है दबदबा जो है वो खत्म हो जाएगा।
ठीक वैसा ही आम आदमी पार्टी ने किया था। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जो है कांग्रेस को वॉकओवर नहीं दिया था और आम आदमी पार्टी का साफ तौर पर कहना था कि अगर आपको गठबंधन करना है तो हमारी शर्तों के अनुसार ही करना होगा और हम जितनी सीटें देंगे उसी सीटों पर आपको लड़ना होगा। जी। लेकिन कांग्रेस ने वहां पर अपनी अलग चाल चली। कांग्रेस जो है वो अपनी जो है पिछले कई सालों की जो रणनीति थी उस पर काम करती हुई नजर आई। कांग्रेस ने वहां हालांकि भले ही बहुत ज़्यादा सीटें नहीं लाई, लेकिन हाँ ये है कि उसने अपना जो है चुनाव अकेले लड़ा और अपनी चीज़ों को जाना कि आखिर दिल्ली में कांग्रेस का स्टैंड क्या है। ठीक वही जो है बिहार में भी देखने को मिल रहा है प्रज्ञा, बिहार में भी। शहबाज, इधर तो महागठबंधन की खींचतान देखने को मिल रही, लेकिन आरके सिंह जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने प्रशांत किशोर के जो सवाल पूछे थे, प्रशांत किशोर ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से उनकी चुप्पी पर जो है प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह चुप्पी साधे रहेंगे सवालों पर, उनको पार्टी छोड़ देनी चाहिए। इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, प्रशांत किशोर ने जो जेडीयू मंत्री हैं अशोक चौधरी, उनके ऊपर जो है 200 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। तो उस पर जो है पूर्व मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता आरके सिंह, उन्होंने साफ तौर पर यह बोला है कि अगर आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं या फिर पार्टी के ऊपर आरोप लग रहे हैं तो उन आरोपों को आखिर सही ढंग से बता देने में आखिर क्या हर्ज है। लगातार वो इस तरीके से निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एनडीए में भी एक जो है उठापटक की स्थिति जो है वो बनी हुई नजर आ रही है प्रज्ञा। और सीटों को लेकर भी जो हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के अध्यक्ष हैं जीतन राम मांझी, उन्होंने भी अपनी सीटों को लेकर जो है अपना समीकरण सामने रख दिया था कि हमको भी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। इसके लिए हमें जो है 6% से ज़्यादा वोट होने चाहिए, हमारे पास लगभग 8 से ज़्यादा विधायक होने चाहिए। तो जीतन राम मांझी ने साफ कहा था कि अगर हमको 7-8 सीटें दी जाएंगी तो ऐसा तो है नहीं कि हम सारी सीटें जीत जाएंगे, इसलिए जो है हमको कम से कम 20 सीट जो है वो दे। लेकिन अभी हाल फिलहाल का जो समीकरण बन रहा है उसमें 8 से 10 सीट देने की बात जो है वो हिंदुस्तान आवाम मोर्चा को चल रही है। तो शहबाज, ये कह सकते हैं कि आने वाले चुनाव में जो पार्टियों की खींचतान है, इसका असर जो है चुनावी मौसम में देखने को मिलेगा। देखिए, चुनाव से पहले, अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। चुनाव की तारीखों से पहले अगर दोनों ही गठबंधन जो है वो अगर सीटों को लेकर, हालांकि एनडीए इस मामले में काफ़ी आगे है। एनडीए अपनी चीज़ों को बहुत जल्दी मैनेज करना बहुत अच्छे से जानता है। अगर कोई भी दल एनडीए में रहकर जहां भी नाराजगी के स्वर उठते हैं तो वो उनको मनाना जानता है। महागठबंधन में ये स्थिति नहीं देखने को मिलती। महागठबंधन, इसीलिए इंडिया गठबंधन की बात कर लीजिए या फिर बिहार के महागठबंधन की बात कर लीजिए, वहां पर सिर्फ यही एक कमी है कि आपसी तालमेल जो है वो नहीं दिखता। ठीक है। आपको हमारे चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि चुनाव से पहले बीजेपी में खींचतान देखने को मिल रही है आरके सिंह के निशाने पर डिप्टी सीएम। आपको बता दें कि आरके सिंह ने कहा है कि अगर प्रशांत किशोर के जवाबों का आप जवाब नहीं दे सकते तो आपको पार्टी छोड़ देनी चाहिए। वहीं आरजेडी में भी जो है महागठबंधन में भी खींचतान के संकेत देखने को मिले हैं। दरअसल मुकेश सहनी ने तेजस्वी यादव को सीएम चेहरा बनाने की मांग की है। नेताओं के दौरे लगातार जो है बिहार में चुनावी मौसम को चलते जारी है। चुनाव से पहले बीजेपी में खींचतान देखने को मिले आरके सिंह के निशाने पर डिप्टी सीएम रहे। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर के सवालों के जवाब अगर बीजेपी नेता नहीं दे सकते हैं तो उन्हें पार्टी छोड़ देनी चाहिए।